हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव यादव हार्टन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार से। तो आज जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं हम MS एक्सेस के बारे में। तो MS एक्सेस को हम पूरा डिटेल से सीखेंगे। पहली वीडियो है तो इसके अंदर जो हम सीखेंगे वो इंट्रोडक्शन सीखेंगे और कैसे काम करते हैं, कैसे टेबल वगैरह इसके अंदर बनाई जाती है, वो चीज़ हम सीखेंगे इसके अंदर। MS एक्सेस एक डाटाबेस है। डाटाबेस का काम क्या होता है, एक्चुअली में डाटा को स्टोर करवाने का काम करता है। जैसे कि आपने ऑनलाइन डाटा या ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो वो डाटा कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाता है, फिर नेक्स्ट फॉर्म भरते हो वो डाटा कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। तो वो सारा का सारा डाटा डाटाबेस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है किसी वेबसाइट को और वो डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। जब आप उसको सेव करते हो या अपलोड करते हो जैसे, तो वो डाटाबेस में चला जाता है। उस डाटा को आप कहीं पे भी किसी भी जगह आप देख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, आप उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, नए डाटा और इंसर्ट कर सकते हो उसके अंदर। तो ये सारा कुछ डाटाबेस के अंदर होता है और डाटाबेस हमारा है MS एक्सेस। तो MS एक्सेस की जो एक्सटेंशन है वो डॉट है MDB, ठीक है। MDB ये एक्सटेंशन रहेगी इसकी डाटाबेस MS एक्सेस की। तो डाटाबेस MS एक्सेस के अंदर 7 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डाटाबेस के अंदर हम टेबल, पहला ऑब्जेक्ट है टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेबल है वो कैसे यूज़ होती है, उसको बनाने के लिए हमें क्या प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है, वो सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डाटाबेस MS एक्सेस, MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007, 10, 13, 16 जो भी आपके पास यहाँ से ओपन करेंगे और आपके पास ये विंडो आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये इसके पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आप इनका यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, ब्लैंक डाटाबेस में जाएंगे। ब्लैंक डाटाबेस में आपको डाटाबेस का जो नाम देना है वो दे दीजिए। मैंने हार्टन नाम से दे दिया और क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा सब कुछ। इसके अंदर आप क्या करोगे यहाँ पे कि इसको सेव कर दो पहले, Ctrl+S सेव करना ज़रूरी है। हमें टेबल बनानी है, किसके बेस पे टेबल बनानी है, हमें स्टूडेंट की ऊपर हमें टेबल बनानी है। स्टूडेंट के ऊपर हमें क्या बनानी है, टेबल बनानी है, ठीक है। स्टूडेंट के ऊपर हमने टेबल बनाई और ये क्रिएट हमने कर लिया, ठीक है। अब हम जाएंगे व्यू के अंदर। इस बात का ध्यान रखना, टेबल जब दिखेगी आपको तो 4 व्यू दिखेंगे, डाटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, ठीक है, पाइव चार्ट और पाइव टेबल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू की। तो डिज़ाइन व्यू का काम क्या होता है भाई, डिज़ाइन व्यू का काम ये होता है कि आप अपने टेबल को यहाँ पे बना सकते हो। टेबल का नाम बन गया, सेव होगी टेबल, बट टेबल के अंदर फील्ड कहाँ से आएंगे, फील्ड आप डिज़ाइन व्यू में जाके बनाओगे तो बहुत प्रॉपरली बनेंगे, ठीक है। अब डिज़ाइन व्यू में जैसे ही जाओगे आपके पास तो 3 पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शंस। तो फील्ड नेम में तो वो हो जाएगा आपका जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, जो हम एक लेबल लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फील्ड नेम बोलते हैं। दूसरा है इसके अंदर डाटा टाइप, यानी कि उस फील्ड का मतलब ये है कि आप जो फील्ड लेने जा रहे हो उस फील्ड के अंदर किस टाइप की वैल्यू डलनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम आपने फर्स्ट नेम लिखा तो फर्स्ट नेम यानी कि नेम की बात होगी तो नेम के क्या डलेगा, टेक्स्ट डलेगा। आपने एज लिखा तो एज में क्या डलेगा, नंबर डलेगा। तो वो उन चीज़ों के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे डाटा टाइप दे रखे हैं। ये देखो सारे डाटा टाइप। आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो आपके पास डेट डलेगा, आपको सैलरी डालनी है तो करेंसी डलेगा। तो वो सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे एक्सेल के अंदर होता है ना, वैसा वैसा आप इसमें यूज कर सकते हो अच्छे से। तो सबसे पहले हम प्राइमरी की के बारे में बात करते हैं, ताकि अभी मैं बता देता हूँ, बाद में कोई डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, प्राइमरी की का मतलब ये होता है भाई, आप जो डाटा एंटर करोगे, अगर आपने कोई गलती से सेम वैल्यू डाल दी सेम कॉलम के अंदर, ठीक है, अगर जिसमें आपने प्राइमरी की या लगा रखा है, अप्लाई कर रखा है,
तो उसके अंदर वो एंट्री नहीं होने देगा। किस टाइप की एंट्री? डुप्लीकेट एंट्री नहीं होने देगा। प्राइमरी की का मतलब ये होता है। अब रोल नंबर को प्राइमरी की बना के छोड़ देता हूँ, रोल नंबर दिस, तो रोल नंबर अभी एक क्लास में सेम 2 रोल नंबर नहीं हो सकते, तो वो क्या होता है? प्राइमरी की होता है। ठीक है, वो क्या होता है? प्राइमरी की होता है कि आप प्राइमरी की अप्लाई करने के बाद ऐसे फील्ड के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई करो जिसके अंदर पूरा डाटा कंट्रोल किया जाता है जिसके द्वारा, और वो डाटा डुप्लीकेट ना होना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि रोल नंबर है, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। नाम तो रिपीट कर सकते हैं किसी के, क्लास भी रिपीट कर सकते हैं, फीस भी रिपीट कर सकते हैं, कोर्स भी, बट रोल नंबर किसी का रिपीट नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको प्राइमरी की अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना भाई, रोल नंबर के बीच में ROLL स्पेस NO नॉट अलाउड। ठीक है, वो अलाउड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप इकट्ठा लिखोगे, आपको रोल नंबर लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, स्पेस नहीं आएगा उनमें, इकट्ठा लिखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि स्पेस दिखाना है तो अंडरस्कोर अप्लाई करें। ठीक है, अंडरस्कोर अप्लाई करें अगर आपको स्पेस दिखाना है, तो कोई स्पेस एक्स्ट्रा नहीं आएगा इसके अंदर। अब रोल नंबर की बात करें तो ठीक है, रोल नंबर लिख दिया आपने। डाटा टाइप, डाटा टाइप में क्या होगा कि आपने जो डाटा टाइप डिक्लेयर किया है, ऑटो नंबर है मान लीजिए, इसमें ऑटो नंबर का फ़ायदा क्या है? ये देखो, ऑटो नंबर का फ़ायदा है कि जब भी कोई एंट्री होगी तो अपने आप वैल्यू बढ़ा देगा ये, यानी कि रोल नंबर के अंदर अब आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो नंबर जैसे ही कोई एंट्री हुई अपने आप रोल नंबर बढ़ाता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑटो नंबर आपको समझ में आया कि ऑटो नंबर क्या करेगा कि उस नंबर को ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करके दे देगा। तो अब आपको करना क्या है? ये अच्छा, फील्ड नेम हो गए, डाटा टाइप हो गए। डिस्क्रिप्शन की बात करें अगर हम, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पे यही है कि जो आपने फील्ड लिया है उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में लिखना कि हमने ये फील्ड क्यों लिया है, हमने जो डाटा टाइप लिया है वो क्यों लिया है। डाटा टाइप का यूज़ करके दिखा सकते हो इसमें, बट ये आपको आउटपुट में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ये इंटरनल है। इंटरनल आपको ये बताने के लिए कि मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको इसका यूज़। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कहीं पे जॉब लगी हुई है, आपने वो जॉब छोड़ दी, तो नया कोई एम्प्लॉय आया है, वहाँ पे डेवलपर आया है, तो आपने एक एक चीज़ अगर डिस्क्राइब में लिख रखी है, डिस्क्रिप्शन कर रखा है उसको, तो आने वाला जो एम्प्लॉय है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लीजिए आपने डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रखा कुछ उस चीज़ के बारे में, फील्ड के बारे में, डाटा टाइप के बारे में, भैया इसलिए यूज़ करना, आगे जाके इसका ये यूज़ है, ये यूज़ है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो कंपनी वगैरह में हर चीज़ को थोड़ा नोट किया जाता है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में आप वो चीज़ लिख सकते हो कि ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो आपने क्या करना है, अगला आता है इसके अंदर नेम। ठीक है, अगला क्या आता है? नेम। नेम आप फर्स्ट नेम लेना चाहो नो प्रॉब्लम, नेम लेना चाहो नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है। अब नेम के अंदर कौन सा डाटा टाइप आएगा? टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट क्यों आया? क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं, तो अल्फ़ाबेट से नेम लिखे जाते हैं, टेक्स्ट लिखा जाता है, कैरेक्टर लिखे जाते हैं, तो इसलिए नेम आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आपने बोला एज, आपको एज लिखनी है, एज। तो एज में क्या आएगा? नंबर। ठीक है, अब एज की जगह आपका क्या लिख देते हैं? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट एंड टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब आपने लिखना है कोर्स। कोर्स टेक्स्ट में आया क्योंकि HDF है, CCF है, जो भी लिखना है। फिर लिख देते हैं आपका फीस, फीस उसकी नंबर में आ जाएगी, ये लो। तो हम 5 फील्ड को यूज़ करके देखते हैं कि हम डाटाबेस में कैसे यूज़ करेंगे। अब आपको कंट्रोलर्स करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे सेव करने के बाद व्यू में जाओ और डाटा शीट व्यू में चले जाओ, तो आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड सेव होगा। बट इस बात का ध्यान रखना, इसके अंदर कोई ख़ास फॉर्मेटिंग नहीं है जैसे एक्सेल में होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह आप नहीं कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, टेबल के अंदर बता रहा हूँ, अगर आपको डिज़ाइनिंग वगैरह या सॉफ्टवेयर जैसा कुछ करना है तो जो हम अगला ऑब्जेक्ट सीखेंगे फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, तब वो बात करेंगे। बट यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंट्री करनी है
कि आप डाटा को कैसे एंटर करवा सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया टेबल का इंटरव्यू, यानी कि आप यहाँ पे डाटा इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो डाटा कैसे इंसर्ट होगा वो देखो, नेम है, देखो यहाँ पे रोल नंबर में मैं कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर का मतलब ऑटोमेटिक चलेगा नंबर, ठीक है, ऑटो नंबर है वो ऑटोमेटिक चलेगा यहाँ पे। तो नेम है, नेम में आपने लिख दिया भाई राम, ठीक है, राम लिख दिया। राम के बाद आपने बोला डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ क्या लिया था अपन, डेट एंड टाइम लिया ना, तो यहाँ पे कैलेंडर आ गया अपने आप डेट उठाने के लिए, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, कैलेंडर आ गया। ये कैलेंडर आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, डेट जो भी आपको ठीक लगे आपने क्लिक कर दिया, ओके। कोर्स आपको बोला गया, कोर्स कोई दिक्कत नहीं है भाई, HDFA आपने कोर्स दे दिया। फीस उसकी आपको बोली गई 21,000 रुपया आपने फ़ीस दे दी और कंट्रोल एस कर दो, एक एंट्री यहाँ तक होगी। अब नेक्स्ट एंट्री करनी है ना, तो टैब प्रेस करो। अब देखो यहाँ पे न्यू पे तो कुछ लिख नहीं सकते, सीधा नेम पे आओ क्योंकि वो ऑटो नंबर में आप लिख नहीं पाओगे, कुछ इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब एक एंट्री होगी, एक रोल नंबर मिल गया राम को। अब मैं जैसे ही कुछ करेक्टर लिखूँगा यहाँ पे नेम के लिए तो ऑटोमेटिकली उसको 2 नंबर मिल जाएगा। मैंने लिख दिया यहाँ पे सुनील, ये देखो सुनील, एस दबाते क्या 2 नंबर एंट्री होगी, यहाँ पे रोल नंबर 2 मिल गया उसको अपने आप ही। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप इस तरह से नंबर बना सकते हो CCFA, और आपने लिख दिया यहाँ पे 12, ठीक है। तो इस तरह से आप 10-15 एंट्री जो आपको ठीक लगे वो एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे लिख दिया आपने साहिल, और आपने ओए लिखा, ओए में आपने मान लीजिए ये फीस इसकी रख दी। फिर एक एंट्री और कर लेते हैं यहाँ पे, आपने ये एंट्री की, आपने डेट ऑफ बर्थ में ये लिखा, कोर्स है HDCS, और आपके पास मान लीजिए ये फीस होगी इसकी, ठीक है। तो ये एंट्री आपने कर दी। अब मान लीजिए आपने कहा ये ठीक है भाई, मैंने क्लोज़ कर दिया यहाँ से, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद मैंने क्या किया, क्लोज़ करने के बाद मैं दोबारा ओपन करना चाहूँगा उसको सॉफ्टवेयर जो हमने डाटाबेस बनाया है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहीं से मैं रिसेंट जो है उसको ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ से ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में जाना है, इनेबल करना है, यहाँ से आपने इनेबल कर दिया। अब जो डाटाबेस तो आर्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, ठीक है, टेबल का नाम ये हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, आपने जो डाटा लिखा था वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात आती है कि इसमें कुछ चेंज करना। मैं यहाँ पे चेंज आपको सिर्फ और सिर्फ फीस और DOB में चेंज करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी में जाना है, तो इसकी प्रॉपर्टी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसकी प्रॉपर्टी में व्यू में जाओ और डिज़ाइन व्यू में चले जाओ। DOB में क्या चाहिए था आपको पूरी डेट चाहिए थी, ठीक है, पूरी डेट चाहिए थी, मान लो मंथ डेज का नाम भी चाहिए था साथ में। तो यहाँ पे जाओ, ये प्रॉपर्टी नीचे आ गई इसकी फॉर्मेट, ये पूरी प्रॉपर्टी है, देखो फील्ड प्रॉपर्टी लिख रखा है अगले ने यहाँ पे। अब इसके अंदर जो भी आप चेंज करोगे वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, क्लियर है यहाँ तक। अब आपने कहा कि मेरे को यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है वो मेरे को लॉन्ग डेट कर देना है, क्या कर देना है, लॉन्ग डेट मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे वापस डाटा शीट व्यू में जाऊँगा और यहाँ से फील्ड थोड़ा बड़ा कर दूँगा, तो आपको ये मिल जाएगा डाटा इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आपको पूरी डेट यहाँ पे मिल चुकी है, ट्यूसडे दिस, मंडे दिस, ट्यूसडे दिस, टुडे दिस, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। अब बात करते हैं फ़ीस की। फ़ीस में क्या है, 23,504 प्रॉपर दिखना चाहिए। तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन व्यू में जाओगे और फीस वाला जो फील्ड है यहाँ पे क्लिक किया आपने, और इसको आपने इसका फॉर्मेट में जाओगे आप, फॉर्मेट में आपने दे दिया यहाँ पे स्टैंडर्ड दे दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड आपने क्या दे दिया यहाँ पे, फील्ड यहाँ पे ये दे दिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मतलब है रिलेटेड टू पैसे, ठीक है।
भी 5655 हो गए, मतलब कॉमा लग जाएगा बीच में, जैसे एक्सेल के अंदर कॉमा लगाते थे फॉर्मेट के अंदर, वैसे ही क्या है कि इसमें भी क्या लग जाएगा, एक फॉर्मेट लग जाएगा। तो हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगली बात आती है हमारे पास इसके अंदर कि हम टेक्स्ट को कैसे यूज़ करेंगे, टेक्स्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो भी एग्जांपल में बता देता हूँ आपको। मान लीजिए इसके अंदर बात करें अगर टोटल टेक्स्ट की, तो 255 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हो। जैसे देखें इस पर, जैसे इस पे गए तो नीचे लिखे आ गया 255, 255 कैरेक्टर आप लिख सकते हो इसके अंदर, इससे ऊपर नहीं लिख सकते। अब मान लीजिए आपने कहा 255 तो हैवी हो जाएगी, क्योंकि देखो फील्ड का साइज़ लेगा, अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि इस कॉलम के अंदर अगर इतना साइज़ देते हैं, मान लीजिए आपने बोला इसमें इस कैरेक्टर के अंदर, मान लीजिए इस कॉलम के अंदर 5 ही कैरेक्टर का टेक्स्ट आना चाहिए, इनफ है, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो उसमें आप छठा क्यों रखोगे, क्योंकि एक कैरेक्टर एक उसका बाइट का स्पेस लेगा, तो वो स्पेस क्यों दोगे। अब इसको 255 कैरेक्टर का स्पेस धक्के दे ले रहा है ये। और आपने कैरेक्टर कितने कितने लिखे हैं यहाँ पे देखोगे, आपने किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। तो आप इसका साइज़ क्या कर देंगे, यहाँ से जो साइज़ है वो कम कर देंगे। हमने मैक्सिमम 25 रख दिया बस, तो आपका कितना बच गया यहाँ पे, ठीक है 225, 230 आपके पास क्या बच गया, इसके अंदर साइज़ बच गया, बिट्स का साइज़ बच गया इतना 230 बिट्स का साइज़ आपके पास बच चुका है। तो इस तरह से स्पीडली, मतलब जब कोई बात होती है कि भाई मान लीजिए स्पेस की है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है आपको कि इतना स्पेस ये लेगा, फ्यूचर में इतना बड़ा नाम हो सकता है, ये चीज़ें वो ध्यान में रखी जाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब 255 यानी कि 25 कैरेक्टर तक आप एंट्री कर सकते हो इसमें, और कोई एंट्री आप नहीं कर सकते। जैसे देखें, ये देखो अब कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, इतना बड़ा नाम तो कहाँ से लेके आएंगे, आपा लिख देते हैं टेक्नोलॉजी विशाल एजुकेशन देख लो, पूरा नहीं लिखा जा रहा क्योंकि 25 कैरेक्टर हो चुके हैं। आगे बात समझ में, तो 25 कैरेक्टर से फालतू आप नहीं लिख पाओगे इसमें। तो चलो एक एंट्री भी कर देते हैं आप यहाँ पे, हैं मान लीजिए आपने एंट्री कर दी यहाँ पे, ठीक है। और आपने यहाँ पे लिख दिया भाई डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी लिख दिया। चलो आपने कोर्स किया था यहाँ पे DTP का, और आपने क्या किया था, फीस थी DTP की मान लीजिए 8000। जैसे आप एंट्री करोगे तो आपके पास फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डाटाबेस का अच्छा यूज़ कर सकते हैं भाई, डाटा एंट्री के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए इसका यूज है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कहा इस लाइन को वो बोल्ड डिटेलिंग करना, चलो वो तो बाद की बात है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आपने बोला कॉन्टैक्ट नंबर भी आने चाहिए थे, हम नया फील्ड कैसे ऐड करेंगे वो भी सीख लेते हैं। आपने क्या किया, यहाँ से तो ऐड कर ही सकते हैं आप, बट इम्पोर्टेंट क्या से रहेगा, डिज़ाइन में जाओ आप। अब आपको कोई ऊपर नीचे करना है ना, तो वो यहाँ से कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। अब आपने लिख दिया कॉन्टैक्ट में तो नंबर ही आओगा, आपने नंबर लिख दिया, ठीक है। लॉन्ग इंटीजर आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और आप कॉन्टैक्ट के अंदर नंबर की जगह आप यहाँ से आप ले सकते हो टेक्स्ट, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, टेक्स्ट के अंदर क्या होगा 10 कैरेक्टर तक लिखना है, तो आप यहाँ पे 10 लिख देंगे बस, ठीक है। ऐसा भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉन्टैक्ट जो नंबर होंगे ना तो एडिशन करना ना कुछ हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना, सिर्फ दिखना चाहिए, उसके लिए आपका टेक्स्ट बेटर है यहाँ पे लिखने के लिए, तो आपने टेक्स्ट ही ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और अब चलते हैं इसके अंदर, तो ये कॉन्टैक्ट आ गया, अब नई एंट्री करनी पड़ेगी। ये देखो 10 से ऊपर लेगा ही नहीं है, ये देखो गलती से कुछ कर ही नहीं सकते आप इसके अंदर, गलती जानेंगे भी कौन कुछ, ये और अपना आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो भाई, ये टेबल तैयार कर सकते हो और ये इस पे काम कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई बात यहाँ तक। तो इसके ऊपर आप काम करके देखना ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन MDB होता है, मैंने बताया था आपको, तो इसका एक्सटेंशन आप याद रखना कि डाटा जब भी सेव करो, सेव एज करो, तो आप क्या कर सकते हो, .mdb इसका एक्सटेंशन रहेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे,
कि आप किस तरीके से आप काम करोगे। क्लियर है यहाँ तक? वो डिपेंड करता है कि आपके पास MDB है या फिर XSDB है। देखो मैं बता देता हूँ आपको कि आपके पास जो 2003 का वर्जन था उसमें क्या रहेगा, आपके पास .MDB रहेगा। 2007, 10, 13, 16 जो आए हैं आपके पास वर्जन, उनमें रहेगा XSDB रहेगा। तो ये थोड़ा नोट कर लेना, ये ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। तो हम इस पे कैसे काम करेंगे ये आपको डाटाबेस के अंदर पता चल गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है डाटाबेस के अंदर कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। चलो मैं ये टेबल यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, एक बार फिर ओपन करके बता देता हूँ आपको कि कैसे ओपन होता है। ठीक है, आप जाओगे यहाँ पे एक्सेस के अंदर जाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ब्लैंक डाटाबेस मिलेगा। ब्लैंक डाटाबेस आप जो नाम रखना चाहो, यहाँ पे मैंने HH रख दिया और क्रिएट कर दिया जो भी डाटाबेस का नाम है। इस डाटाबेस के अंदर कितनी भी आप टेबल्स बना सकते हो, कितने फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, पूरा सॉफ्टवेयर इसके अंदर बना सकते हो। जो HH मैंने फाइल ली है इसके अंदर, और इस फाइल को बोलते हैं डाटाबेस। ठीक है, अब आपको टेबल बनानी है तो टेबल बनाने के लिए डिज़ाइन व्यू में चले जाओ और Ctrl+S करके आपने कोई भी टेबल का नाम यहाँ पे दे देना है और यहाँ पे फील्ड वगैरह के आपको नाम लिखना है। तो ये है हमारे पास डाटाबेस की कहानी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर मान लीजिए फील्ड आपको पता है कि आप लिखना चाहते हो तो ID हो गया, आपने नेम लिख दिया। नेम में आपने क्या लिखा, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के बाद आपने कोर्स लिखा, कोर्स में आपने टेक्स्ट लिखा। ये आपने लिखने के बाद डिज़ाइन डाटा शीट व्यू में जाओगे और आप यहाँ पे जैसे नाम लिख दिया, HDFA लिख दिया। टैब यूज़ करना भाई, टैब यूज़ करना। डाटा नेक्स्ट कॉलम के लिए, नेक्स्ट रो में जाने के लिए टैब ज़्यादा यूज़ करना बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे सोनू लिखा, कोर्स लिख दिया CCFA, फिर टैब यूज़ कर रहा हूँ। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे सुनील, फिर मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ CCS, जो भी है। तो इस तरह से आपके पास टेबल बनेगी और उसके ऊपर आपको काम करके देखना है स्टूडेंट्स। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स।